घटना सार अद्यतन सार संग्रह अर्धवार्षिकी राष्ट्रीय परिदृश्य देखेंगे। ये जो जनवरी 2024 से लेकर जून 2024 तक कवर कर रहा है। राष्ट्रीय जून 2024 में किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाला पहला प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया? तो यह आपका हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हो जाएगा। जून 2024 में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत का पहला पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई? तो यह झारखंड के जामताड़ा में शुरू की गई है। 25 जून से लेकर 27 जून 2024 तक 25 जून से 27 जून 2024 के बीच भारत की 46वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह कुल मिला के नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया था। 23 जून 2024 को किस शहर को यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्यिक शहर के रूप में सम्मानित किया गया? तो यह आपका कोझिकोड हो जाएगा, केरल। वह राज्य जिसने इसका प्राचीन नाम कोझिकोड का प्राचीन नाम कालीकट था। वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की, तो वह हो जाएगा आपका झारखंड का राज्य हो जाएगा। तो वह राज्य जिसने सभी जिलों में 1 जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत करने की घोषणा की है, तो यह हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश राज्य। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र जो आरंभ हुआ है आपका 24 जून 2024 से। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड डेवलपर प्रोग्राम FTI-TTP शुरू करने वाला हाल ही में देश का पहला हवाई अड्डा बना, तो यह आपका दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल नंबर 3 बना। ओडिशा के कटक से बीजेपी सांसद जिन्हें 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया, तो वह भर्तृहरि महताब थे। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने भारत के किस शहर को जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में टैग प्रदान किया गया? तो यह हो जाएगा श्रीनगर। 25 जून 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के द्वारा डायरिया से जुड़े एक अभियान की शुरुआत की गई, तो यह हो जाएगा राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया मिशन अभियान 2024। हाल ही में वन्य जीव विशेषज्ञों द्वारा पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन इस्थियोपिस SPP की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया गया? तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो आपका असम राज्य में है। जून 2024 में जारी 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की कुल रैंक प्रदान की गई 176वीं। अपने कर्मचारियों को सड़क दुर्घटना की मृत्यु की स्थिति में 1 करोड़ रुपये बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बना, तो यह हो जाएगा आपका कर्नाटक राज्य हो जाएगा। देश के शीर्ष गैस आपूर्ति कंपनी गेल ने कहां पर 60,000 करोड़ रुपये के निवेश से भारत की सबसे बड़ी इथेनॉल क्रैकर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की गई? तो यह आपका हो जाएगा सीहोर मध्य प्रदेश में। 29 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत को रैंक प्रदान की गई, तो यह आपको 63वीं रैंक है। 25 से लेकर 28 जुलाई 2024 के बीच कहां पर मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन किया गया? तो कोझिकोड केरल में। जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया? तो यह राजगीर में बिहार में। 21 जून 2024 को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में। जून 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO के सहयोग से केंद्र के रूप में किस भारतीय संस्थान को नामित किया? हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार ने मौसम संबंधित जानकारियों से अद्यतन रहने के लिए हाल ही में किस नाम से 2 ऐप जारी किए? तो दामिनी और मेघदूत नाम से। गुजरात के भुज में बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का चयन जून 2024 में किसके लिए हुआ? तो यूनेस्को प्रिक्स पर्सस संग्रहालय पुरस्कार के लिए यह तीसरे स्थान पर रहा। यूनेस्को प्रिक्स पर्सस सम्मान प्रतिवर्ष असाधारण वास्तुकला और शिल्प के लिए दिया जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज जून 2024 में भारतीय रेलवे द्वारा ट्रायल रन पूरा किया गया, तो चिनाब नजीक रियासी जिले जम्मू कश्मीर में। जून 2024 में कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो यह है आपकी PV सिंधु। हाल ही में नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति की खोज कहाँ पर हुई? तो यह आपको अरुणाचल प्रदेश में खोज की गई है।
हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया? तो ये आपको देवभूमि उत्तराखंड है। नई दिल्ली स्थित सेना का वह स्थल जहां पर अत्याधुनिक त्वचा बैंक जून 2024 में खोला गया, रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल हो जाएगा आपका। जून 2024 में किस राज्य ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया? तो यह आपका मध्य प्रदेश राज्य हो जाएगा। वह राज्य सरकार जिसने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में निजुत मुइना योजना की शुरुआत की, तो यह असम राज्य सरकार हो जाएगी। जून 2024 में उत्तराखंड स्थित जोशीमठ का नाम बदल कर दिया गया ज्योतिर्मठ। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भारत के किस आईआईटी के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध कर रहा है? तो आईआईटी मद्रास। जून 2024 में उत्तराखंड में स्थित जोशीमठ का नाम बदल कर रख दिया गया। यह यूकेपीसीएस के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, ज्योतिर्मठ जो इसका प्राचीन नाम था। जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना का पहला महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? तो अनामिका राजीव। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जून 2024 में जारी दुनिया के 146 देशों की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत को रैंक प्रदान की गई, तो भारत 129वें स्थान पर बना हुआ है। जून 2024 में भारत किस ग्रीन हाउस गैस का दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा उत्पादक हो गया? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड एन टू ओ का भारत वैश्विक स्तर पर 11% उत्सर्जन करता है। यह चीन के 16% उत्सर्जन के साथ शीर्ष स्थान पर है। जून 2024 में किस निजी क्षेत्र की कंपनी को भारत में उपग्रह संचार सैटकॉम की सेवाएं शुरू करने की अनुमति मिल गई? तो यह आपका हो जाएगा, तो यह रिलायंस की सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म है। इन स्पेस के द्वारा मंजूरी दी गई इसे। जून 2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अलावा किस अन्य वन्यजीव अभयारण्य में चीतों को रखने की घोषणा की गई? तो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा आपका। जून 2024 में सिप्री द्वारा परमाणु हथियारों की जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के परमाणु हथियारों की संख्या पहली बार पाकिस्तान को क्रॉस की है, तो 172 परमाणु हथियार हैं भारत के पास। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जून 2024 में बिहार के किन 2 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नवीनतम आर्द्रभूमि के रूप में सूचित किया गया? तो नकटी और नागी पक्षी अभयारण्य दोनों जमुई जिले में आते हैं बिहार के। 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी किसे घोषित कर दिया गया? तो अब आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी अमरावती हो गई। हाल ही में यहाँ पे चुनाव होने पर टीडीपी ने सरकार बनाई। मई 2024 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने पहली महिला कर्मचारी के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है? तो यह हो जाएगा आपका सिक्किम। 5 जून 2024 को भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन और रिसाइक्लिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया? चांगगू, पूर्वी सिक्किम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 जून 2024 को तीसरी बार गठित एनडीए की सरकार में कुल कितनी महिला मंत्रियों ने शपथ लिया था? तो इस बार कुल 7 महिला मंत्रियों ने शपथ लिया, जिसमें से 2 महिला मंत्री कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। नवीन पटनायक की जगह भारतीय जनता पार्टी ने किस नेता को 12 जून 2024 को ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई? तो यह मोहन मांझी हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। हाल ही में उड़ीसा में जगन्नाथ रथ यात्रा संपन्न हुई। मई 2024 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारतीय विश्वविद्यालयों को किसे शीर्ष स्थान मिला? तो महात्मा गांधी विश्वविद्यालय आपका केरल हो जाएगा। अप्रैल 2024 में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को रैंक प्रदान की गई, तो भारत को इसमें 10वीं रैंक प्रदान की गई। 14 मई 2024 को इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में किस नाम से पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया? तो यह भीष्म नाम था। बैटल फील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज भारत का वह महाकाव्य जिसकी पांडुलिपि को मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में रखा जाएगा, तो यह इस सूची में शामिल किया गया रामचरितमानस को, जिसे 15वीं शताब्दी में तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया। 14 मई से लेकर 25 मई 2024 के बीच फ्रांस के कांस शहर में आयोजित 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित पॉम डी और कैटेगरी में 30 वर्ष के बाद किस भारतीय फिल्म को नॉमिनेट किया गया? तो ऑल बी इमेजिंग एज लाइट पायल कपाड़िया की थी। वह भारतीय आईआईटी कंपनी जिसे 13 मई 2024 को फ्रांस के पेरिस में पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना की, तो यह आपका टीसीएस हो जाएगा।
11 मई 2024 को किसे पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया? इंदासीसा नोग्राम। वर्ष 2024 के लिए डेटा लाइट पत्रिका की ग्लोबल डिस्टर्स सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय स्टार बनी है तो यह आपके दीपिका पादुकोण बनी है। विश्व आर्थिक आर्थिक मंच WEF द्वारा 21 मई 2024 को जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को 119 देशों की कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो 39वीं। केरल स्थित वह राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो मई 2024 में शून्य अवशिष्ट से लैंडफिल की ओर मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना तो यह तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट बना आपका। मध्य प्रदेश की 55 वर्षीय उद्यमी और महिला फिटनेस उत्साही जिन्होंने 19 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई कर यह उपलब्धि हासिल की अर्जित करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला पर्वतारोही बनी है ज्योति रात्रे। दूरदर्शन टीवी चैनल डीडी किसान ने 26 मई 2024 को अपना स्थापना दिवस की 9वीं वर्षगांठ पर भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में किस नाम से पहले एआई एंकर को पेश किया? तो यह क्रिस और भूमि। 26 मई 2024 को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाने वाले तूफान रेमल के नाम किस देश के द्वारा रखा गया? तो यह ओमान के द्वारा दिया गया था। 24 अप्रैल 2024 में 6 नए उत्पादों के साथ भारत के सर्वाधिक 75 जीआई टैग प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना तो यह आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन 24 अप्रैल 2024 को कहाँ किया गया? तो यह हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित झाकड़ी में। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त कर लेगा? तो यह आपका 2030 तक। 21 मई 2024 को यूके लंदन में आयोजित लंदन वाइन फेयर में प्रदर्शित 55 देशों की 110 ब्रांडों को पछाड़कर मेघालय भारत के किस उत्पाद ने ग्लोबल स्पिरिट्स मास्टर प्रतियोगिता में शीर्ष सम्मान प्राप्त किया गया? तो चेरापूंजी स्टनक्रॉफ्ट। जून 2024 में क्वाक्विले रेली साइमंड्स द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2025 में कौन सा भारत का विद्यार्थियों के मामले में सबसे किफ़ायती शहर घोषित किया गया? तो यह नई दिल्ली हो जाएगा जो भारत की राजधानी है। भारत की वह अग्रणी सामान बीमा प्रदाता कंपनी जिसने हाल ही में भारत की पहली सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की गई है टाटा AIG। हाल ही में ब्रिटेन की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने देश की किस सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग होने की मान्यता दी है? तो सेला सुरंग 13,000 फीट की ऊंचाई पर हिमाचल प्रदेश हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया। DRDO द्वारा ओडिशा तट से 29 मई 2024 को वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमान से हवा से सतह में मार करने वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो यह आपका रुद्रम 2 हो जाएगी। वह भारतीय पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट तोत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले पर्वतारोही बने हैं तो सत्यदीप गुप्ता। कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के समुद्री जीव विज्ञानियों द्वारा हाल ही में खोजी गई समुद्री टार्टिग्रेड जल भालू की नई प्रजाति का नाम चंद्रमान 3 अभियान की स्मृति में बैटलिफ्स चंद्रायणी रखा। IT कंपनी इन्फोसिस ने हाल ही में उसके किस सिस्टम के लिए ISO 42001 और 2023 प्रमाणन प्रदान किया गया? तो AI मैनेजमेंट सिस्टम। हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने पश्चिमी घाट में 140 वर्षों के बाद किस नाम के दुर्लभ वृक्ष प्रजाति की खोज की है? उनियाल मल्टीब्रैक्टिला। भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा निर्मित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका प्रक्षेपण 7 अप्रैल 2024 को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से स्पेस एक्स रॉकेट फाल्कन 9 द्वारा किया गया TSAT A1A। मई 2024 में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया? तो आपका तेलंगाना राज्य सरकार ने मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया भारत की 3 ऐतिहासिक पांडुलिपियों में रामचरितमानस पंचतंत्र और हृदय लोकलोचन तीनों को शामिल किया गया। IIT मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस ने 30 मई 2024 को सिंगल पीस 3 डायमेंशन 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया? तो अग्निबाण। हाल ही में अपनी स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य बना तो यह केरल हो जाएगा। अप्रैल 2024 में किस IIT
को भारत की सरकार के पेटेंट कार्यालय से स्वदेशी रूप से विकसित हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया। तो आईआईटी पटना, हाल ही में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के किस राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम के स्थापना को मंजूरी की? असम के कामरूप के मरामीटा में। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया गया? तो विप्रो। 4 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर कैंसर रोगियों के इलाज के लिए उपयोगी भारत के पहले घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित की? तो आईआईटी बॉम्बे में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित नेक्स्ट 24 के दौरान रक्षा प्रौद्योगिकियों के नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? अदिति। 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेड़ लगाने के आह्वान के साथ एक अभियान की शुरुआत की। तो यह आपका अभियान हो जाएगा एक पेड़ माँ के नाम अभियान। भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 5 जून 2024 को किस अंतरिक्ष मिशन द्वारा तीसरी बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंची? बोइंग स्टारलाइनर मिशन। हाल ही में कहां पर भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे खोला गया? तो यह नई दिल्ली में। मई 2024 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत को रैंक देखा जाए तो यह 180 देशों में 159। भारतीय सेना के तीनों अंगों के बीच संयुक्तता और सुधार लाने के उद्देश्य से पहला 3 सेवा सम्मेलन 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में किस नाम से आयोजित किया गया? तो यह आपका हो जाएगा परिवर्तन चिंतन के नाम से। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 4 मार्च 2024 को कहां पर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया? तो जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार हरियाणा में। महाराष्ट्र के सांगली जिले के छोटे से कस्बे मीरज में बनाए जाने वाले किस वाद्य यंत्र को 30 मार्च 2024 को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया? तो सितार तानपुरा। भारत सरकार ने 2019 में संसद में पारित किस विवादित कानून को मार्च 2024 में लागू कर दिया? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट CAA। वह देश जहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए पिछले दिनों भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया? तो यह आपका हैती हो जाएगा। भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट मार्च 2024 में कहां पर स्थापित किया गया? धोलेरा, गुजरात में। महाराष्ट्र सरकार ने 13 मार्च 2024 को अहमदनगर का नाम परिवर्तित करके क्या रखने का निर्णय लिया है? तो अहिल्यानगर। भारतीय नौसेना ने 13 मार्च 2024 को तटवर्ती समुद्री जल में पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए किन 2 जहाज़ों को शामिल किया है? INS अग्रम, INS अक्षय। 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन किया गया? तो आपका जानते हैं कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा मार्च 2024 में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट भारत को रैंक प्रदान की गई? तो 126वीं। मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने किस पूर्व न्यायाधीश को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? AM खानविलकर। मार्च 2024 में जारी 13वां रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की कुल संख्या 13,874 हो गई है। 18वीं लोकसभा में चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया गया? तो यह शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर किया गया था। 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन संचालित फेरी की शुरुआत की? थूथुकुडी, तमिलनाडु में। मार्च 2024 में स्विस संगठन IQ एयर द्वारा जारी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी नाम घोषित किया गया? तो यह नई दिल्ली थी। 21 से 23 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 9वें रायसीना डायलॉग को केंद्रीय विषय था चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। फरवरी 2024 में द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को रैंक प्रदान की 41वीं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 17 फरवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में प्रक्षेपण वाहन GSLV F4 से तीसरी पीढ़ी के किस मौसम विज्ञान उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया? तो इनसेट 3DS। 15 फरवरी 2024 को इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय द्वारा कहां पर पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो यह असम की राजधानी गुवाहाटी में। गुवाहाटी इसका मुख्य शहर है असम का। राजधानी गांधीनगर, असम की राजधानी गुवाहाटी है। फरवरी 2024 में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC
पर उपलब्ध होने वाला देश की पहली मेट्रो सेवा बनी, तो यह आपकी चेन्नई मेट्रो हो गई। वह वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जिन्हें फरवरी 2024 में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, तो राधा रतूड़ी। हाल ही में तेज रफ्तार ट्रेन वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य बना, तो यह उत्तर प्रदेश। 9 फरवरी 2024 को कौन से राज्य पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और उत्तर पूर्व का पहला राज्य बन गया, तो यह सिक्किम हो जाएगा। मसालों और पाक कला से संबंधित जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का 7वां और 29वां 17 व 29 जनवरी से 2 फरवरी 2024 के बीच कहाँ आयोजित किया गया, तो यह आपका हो जाएगा केरल की कोच्चि में। 13 फरवरी 2024 को असम सरकार ने किस फल को राज्य फल के रूप में घोषित किया गया, तो काजी नींबू, खट्टा नींबू को। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी जनरेटिव एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM, जिसे भारत GPT कहा जाता है, जिसके कारण लॉन्च किया गया कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। उड़ीसा राज्य सरकार ने फरवरी 2024 में अपने किस वन क्षेत्र को राज्य के चौथे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज सोसाइटी के रूप में साइट के नामित किया, तो गुप्तेश्वर वन क्षेत्र। यह कहाँ पे हो जाएगा, उड़ीसा। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने फरवरी 2024 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया, तो यह स्वाति पोर्टल है, महिलाओं के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और नवाचार। हाल ही में उत्तराखंड स्थित किस टाइगर रिजर्व में पहली बार लुप्तप्राय हाग हिरण देखा गया, राजा जी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड। 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच नई दिल्ली में आयोजित 7वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेले का मुख्य विषय था रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 14 फरवरी 2024 को यूएई के अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। इस मंदिर का नाम बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर BAPS। भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन 1 फरवरी से लेकर 21 फरवरी 2024 तक कहाँ पे किया गया, तो कच्छ गुजरात में। फरवरी 2024 में न्यायमूर्ति रीतू बाहरी को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, तो यह उत्तराखंड उच्च न्यायालय की थी। जनवरी 2024 में DRDO द्वारा भारतीय सेना के लिए किस नाम से मोबाइल ब्रिज सिस्टम लॉन्च किया गया, तो सर्वत्र। 2 से 4 फरवरी 2024 के बीच एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र। जनवरी 2024 में जारी भ्रष्टाचार धारा सूचकांक 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई, तो 93वीं रैंक थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जनवरी 2024 में किसे विशिष्ट श्रेणी के तहत ड्रीम टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया गया, भारतीय संचार जन संस्थान। 6 जनवरी 2024 को समावेशिता और सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 मनाया गया, तो गोवा में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 1 जनवरी 2024 को ब्लैक होल एवं अन्य अंतरिक्ष पिंडों के अध्ययन हेतु किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया, तो एक्सपोसैट उपग्रह। जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना ने किन युद्धपोतों को उनकी 40 वर्ष की सेवा के बाद मुक्त कर दिया, तो INS चीता, गुलदार व कुंभीर। 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से समुद्र में बने देश के सबसे लंबे पुल 21.8 किमी को मुंबई में राष्ट्र को समर्पित किया, अटल सेतु। 10 जनवरी 2024 को हैदराबाद में नौसेना प्रमुख की उपस्थिति में अडानी ग्रुप ने किस नाम से भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन प्रदान किया, दृष्टि 10 स्टारलाइनर। जनवरी 2024 में नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर ब्लैक स्पॉट के रूप में राज्य के सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की व्यापक मैपिंग करने वाला भारत का पहला राज्य बना पंजाब। जनवरी 2024 में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया, बीकानेर। जनवरी 2024 में किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के खिताब से सम्मानित किया गया, तो पेंच टाइगर रिजर्व। 18 से 21 जनवरी 2024 के बीच एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया, तो बेगमपेट हवाई अड्डा, इस बार हैदराबाद, तेलंगाना में। जनवरी 2024 में किसके द्वारा वन व्हीकल्स वन फास्ट ट्रैक लॉन्च किया गया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। जनवरी 2024 में काला घोड़ा कला महोत्सव 24वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया, तो मुंबई महाराष्ट्र में। जनवरी 2024 में किस राज्य में 9 वर्षों के बाद
पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोह जूझ का आयोजन किया गया। असम में जनवरी 2024 में अमेरिकी ट्रैवल्स पोर्टल ट्रैवल्स एंड लीजर द्वारा जारी 2024 के टॉप 10 16 ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन में राजस्थान के किन 2 शहरों को शामिल किया गया? जैसलमेर दूसरा स्थान, जयपुर 9वां। पक्के पागा हार्नबिल महोत्सव के 9वें संस्करण का आयोजन 18 से 20 जनवरी 2024 के बीच कहाँ आयोजित किया गया? पक्के पागा हार्नबिल महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। जनवरी 2024 में उत्तर पूर्व के पहले प्राकृतिक चिकित्सक अस्पताल की नींव रखी गई, डिब्रूगढ़ असम में। 30 जनवरी 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 180 देशों क्षेत्रों का भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई, तो यह 93वीं। जनवरी 2024 में ओडिशा सरकार द्वारा अपने किस टाइगर रिजर्व से सटे क्षेत्र में दुनिया की पहली विशेष मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की घोषणा की? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व।